मैं करोलबाग विधानसभा पहुंची हूं। भाजपा एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट रखते हुए हम दिल्ली की जनता के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं, इस वीडियो बैन के तहत एक वीडियो चलाई जा रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के कुशासन का जो सच है वो उजागर करा जा रहा है। करोलबाग की आम जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में, माताओं बहनों और युवकों के बीच में जाकर हम लोग ये पत्रक दे रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं ताकि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संकल्प पत्र बन सके। हमारा संकल्प पत्र दिल्ली की आकांक्षाओं को परिलक्षित करेगा। हमारा संकल्प पत्र माताओं और बहनों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करेगा। हमारा मैनिफेस्टो ये परिलक्षित करेगा कि दिल्ली की जनता वाकई क्या चाहती है, क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के टूटे हुए झूठे वादों का दंश सह के थक गई। धन्यवाद। जी, सजेशंस जो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा तो लोग अपनी निराशा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। आज जहाँ भी करोलबाग में गई हूँ, लोग ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 1 दशक तक यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, यहाँ पर उन्होंने दायित्व नहीं ओटा है। माताएं और बहनें बोलती हैं कि पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। मुफ्त पानी का झांसा जरूर दिया था, लेकिन यहाँ पर पानी जो आता है, पहले तो आता ही नहीं है, जब आता है तो कंटैमिनेट होकर आता है सीवर के उसमें। भाजपा के राज्य में हम सुनिश्चित करेंगे साफ हवा, साफ पानी, बढ़िया सड़कें। काफी लोग यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो बताते हैं कि सड़कों की कितनी ज्यादा खस्ता हालत है, या तो खड्डों में सड़कें हैं। केजरीवाल जी तो लंदन और पेरिस के दावे करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनके 1 दशक के राज में दिल्ली बन गई वर्ल्ड क्लास सिटी? ये है उनका लंदन और पेरिस का मॉडल, जहाँ पर सांसों में तो जहर घुला है और खड्डों में सड़कें मिल रही हैं। पीने को पानी नहीं है, जो पानी आ रहा है वो सीवर में मिक्स होकर आ रहा है। और अभी भी केजरीवाल जी का झूठ नहीं रुका है, अभी भी रोज कोई नई योजना वो घोषित कर देते हैं चुनावी जुमलों के तौर पे। मैं पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी पैसा कहाँ है? आपने ही तो ये अभी आई थिंक नवंबर 2024 में माननीय सीएम सुश्री आतिशी जी ने शायद 10,500 करोड़ रुपया मांगा है केंद्र सरकार से, और आपने वो रिपोर्ट भी देखी थी। 60,000 करोड़ रुपए का बजट का डेफिसिट है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बजट में। तो जब पैसा ही नहीं है सरकारी कोष में, तो आप ये इतनी सारी चुनावी जुमलों की जो आप झूठे वादे कर रहे हैं, ये किस मुंह से कर रहे हैं? आप सभी के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी, सत्ता के मोह में दिल्ली की जनता को यूं भ्रमित करना बंद करिए। की बात करिए, आज जो है अम्बेडकर स्कॉलरशिप जो है घोषणा करी गई है और बताया गया कि अम्बेडकर का अपमान किया गया, तो हमने ये घोषणा करी। मैं यही पूछना चाहती हूँ, इस आप विरोध, सॉरी कैन वी जस्ट डू दिस अगेन? मैं यही पूछना चाहती हूँ ये दलित विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार से कि ये किस मुख से बाबा साहब अम्बेडकर जी का हवाला देते हैं। इनका एक भी मंत्री दलित नहीं है, और आप जानते होंगे कि श्री राजकुमार आनंद जी इसी बात से विमुख होकर भाजपा में शामिल हुए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आज इन्होंने इतनी बड़ी एक और झूठी घोषणा कर दी, ये स्कॉलरशिप का पैसा लाएंगे कहाँ से? अरे अभी हाल ही में नवंबर 2024 में ही तो माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ से ज्यादा तो पैसा मांगा है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है सरकारी कोष में। और अगर आप रिपोर्ट देखें तो 60,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है दिल्ली के बजट में, जिसके कारण दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। दिल्ली में कोर्ट के परिसर ठीक नहीं करे जा सकते, किसी प्रकार के अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। यहाँ तक कि दिल्ली के नालों की सफाई तक इसलिए नहीं करी क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। क्या जनता को ये झूठी रेवड़ी का झांसा देना और चुनावी जुमला करना, क्या यही है नीति आम आदमी पार्टी की? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अरे कब तक आपके राजनीतिक स्वार्थ के चलते दिल्ली झूठे और टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी?